हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज एक और वीडियो के साथ, एक और डीआई के साथ हम इस मेंस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डीआई है और इसका जो अप्रोच होने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली, वो काफ़ी डिफरेंट है। तो आई होप आपको कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। इसको देख लेते हैं हम, क्या हमारे पास दिया हुआ है, किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए, अब इस डीआई में है क्या, उसको पहले समझ लो। ये जो फर्स्ट आपके पास पाई चार्ट है ना, वो क्या शो कर रहा है? इट शोज द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन। ठीक है, जिन्होंने पहली डोज ली कोविड वैक्सीन की, उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर दिया हुआ है। और उसके बाद चार अलग अलग सिटीज में। एंड द सेकंड पाई चार्ट, और जो सेकंड पाई चार्ट है वो ये शो कर रहा है कि उन लोगों ने जिन्होंने सेकंड डोज भी ली, मतलब फर्स्ट डोज तो ली, उसके बाद सेकंड डोज भी ली, वो आपके पास परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है सेकंड पाई चार्ट। क्लियर हो गया? फिर से बता दूं, फर्स्ट पाई चार्ट जिन्होंने फर्स्ट डोज ली है केवल, सेकंड पाई चार्ट जिन्होंने फर्स्ट डोज तो ली, साथ के साथ सेकंड डोज भी ली। ठीक है, और उसके बाद यहां पर उसने बताया कि टोटल ऑफ 2x पीपल टुक द फर्स्ट डोज और x लोगों ने सेकंड डोज ली। मतलब सिंपल सा ये है कि इस पूरे पाई चार्ट की जो वैल्यू है ना, वो 2x है और इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू x है। तो इसको हम रेशियोज के साथ सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, मैं आपको हर एक क्वेश्चन में समझाता जाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, देखो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों का रेशियो हम 2:1 लेकर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में वो हमसे क्या बोलता है कि अमंग द पीपल हु टुक द फर्स्ट डोज बट नॉट द सेकेंड डोज, ऐसे लोग जिन्होंने फर्स्ट डोज तो ली बट सेकेंड नहीं ली। ध्यान से समझना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन ए इज इतना एंड सी इज इतना। अब एक बात को समझो, ए में अगर टोटल में बात करूं तो आपके पास 12 into 2 मतलब 24% है, ऐसे लोग जिन्होंने फर्स्ट डोज ली। और अगर मैं बात करता हूं इस वाले पाई चार्ट में, तो आपके पास 20 into 1 मतलब केवल 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकेंड डोज भी ली है। ये हम बात कर रहे हैं ए की। ठीक है, ये फर्स्ट डोज लेने वाले, ये फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों लेने वाले हैं। ठीक है, तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज तो ली बट सेकंड नहीं ली? 4% ऐसे लोग हैं। तो अब वो इन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज तो ली बट सेकंड नहीं ली। उनमें जो मेल और फीमेल का रेशियो है ना, वो आपके पास कितना है? मेल और फीमेल का रेशियो ये 11:13 दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली वो सी की बात कर रहा है। अब देखो, सी आपके पास ये है, ये इंटू ये, मतलब टोटल 70% लोगों ने फर्स्ट डोज ली और उसके बाद 36% लोगों ने केवल सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ली। तो ऐसे कितने लोगों ने जिन्होंने केवल फर्स्ट वाली ली, सेकंड नहीं ली? इन दोनों के बीच के डिफरेंस मतलब 34%। अब इनमें भी मेल और फीमेल का रेशियो उसने यहां पर दिया हुआ है कितना? मेल और फीमेल का रेशियो 6:11 दिया हुआ है। ठीक है, वो हमसे बोलता है क्या है कि द एवरेज नंबर ऑफ पीपल इन ए एंड सी हु टुक द फर्स्ट डोज बट नॉट द सेकेंड डोज, वो इतना है। मतलब क्या हुआ कि 4% प्लस 34% का हाफ, ये इक्वल टू दिया हुआ है 228 के। उसने हमसे पूछा क्या है कि अमंग द पीपल हु टुक द फर्स्ट बट नॉट द सेकेंड डोज, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इन ए एंड फीमेल इन सी। अब देखो, यहां पर रेशियो उसने पूछा है, हमें इस वैल्यू का कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो बात कर रहा है उन लोगों की जिन्होंने फर्स्ट तो लिया लेकिन सेकंड नहीं लिया। तो अगर मैं ए में से बात करता हूं किसकी? नंबर ऑफ मेल्स की, तो वो कितने हो जाएंगे? देखो, 4% इंटू 11/24 हो जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूं किसकी? सिटी सी में, सिटी सी में आपको फीमेल्स देखनी है, तो देखो 34% टोटल है इंटू 11/17, तो ये आपके पास 2 टाइम्स गया, ये आपके पास 6 टाइम्स गया, 11 से 11 गया तो 1:12, मतलब इसका राइट आंसर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया क्वेश्चन? कहीं पर भी हमने कोई भी वैल्यू यूज नहीं करी है, सिंपली बस रेशियोज का यूज करके और जो हमारे पास परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसका यूज करके फाइंड आउट कर लिया है आंसर। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम बहुत बेटर वे में, अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रेशियो हम जानते हैं 2:1 है ना। क्वेश्चन में वो क्या बोलता है कि अमंग द पीपल हु टुक द फर्स्ट डोज, 30% पीपल इन सिटी बी, 28.57। इसको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ये आपके पास 200/7% को बता रहा है। ये कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए ना।
ऑफ द पीपल इन सिटी डी वर चिल्ड्रन एंड रेस्ट वर अडल्ट्स। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं आपसे, देखो फर्स्ट डोज वालों की बात कर रहा है ना, बी में देखो आपके पास ये है 25 × 2 मतलब 50% टोटल लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज ली। तो वो बात करता है इनमें से 30% मतलब कितना, 15% जो है वो चिल्ड्रन है, और बाकी के बचे हुए 35% वो आपके पास के अडल्ट हैं। सिमिलरली वो बात कर रहा है, ये है बी की बात। और डी में अगर हम देखेंगे तो देखो डी में आपके पास ये इंटू ये मतलब 56%, इसमें से 2/7, 56 का 2/7 ये आपके पास हो गया 8 मतलब 16। तो 16% आपके पास क्या है, वो चिल्ड्रन है, बाकी के बचे हुए कितने 40% आपके पास अडल्ट हो जाएंगे। क्लियर है ना। चलो आगे वो क्या बोलता है कि इन सिटी बी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन who took the second dose after taking the first dose was 66.67। ये आपके पास दिखा, तो इसका सिंपल सा दिमाग में आना चाहिए 2/3 वो हमसे बोल रहा है ना, 2/3 ऑफ चिल्ड्रन जिन्होंने फर्स्ट डोज ली। अब देखो अगर मैं बात करता हूं ऐसे लोग जिन्होंने सेकंड डोज भी ली, तो आपके पास बी में कितने हैं, देखो 30% है ना। तो इसमें से वो चिल्ड्रन की बात कर रहा है कि यहां पर जो चिल्ड्रन है ना वो 2/3 है किससे, जिन्होंने फर्स्ट डोज ली, और किसमें, सेम सिटी में। मतलब 15 का 2/3 अगर हम करेंगे फाइन, तो ये 10% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अगर ये 10% है तो बाकी के बचे हुए 20% अडल्ट आ जाएंगे। ठीक है, वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है कि द नंबर ऑफ अडल्ट इन सिटी बी हु डिड नॉट टेक द सेकेंड डोज आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट डोज। अब देखो आपके पास सिटी बी में से 35% ऐसे लोग थे जिन्होंने फर्स्ट डोज ली, है ना, और 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकेंड डोज भी ली। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल फर्स्ट डोज ली, सेकेंड डोज नहीं ली, इन दोनों के बीच के डिफरेंस मतलब 15%। तो वो हमसे सिंपली ये बोल रहा है कि ये जो 15% है ना, वो क्या परसेंटेज है उन नंबर ऑफ अडल्ट्स के सिटी डी में से जिन्होंने फर्स्ट डोज ली। तो देखो अडल्ट्स सिटी डी में फर्स्ट डोज वाले कितने हो जाएंगे, 40%। तो इसका मतलब सिंपली हमें बताना 15% जो है वो 40% का कितना परसेंटेज है, ये 3 8, तो ये आपके पास क्या होता है 37.5%, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, फिर वही रेशियो हम लेके चलते हैं 2:1। उस टाइम से ये बोला है कि इन सिटी बी एंड डी एन एवरेज ऑफ 100 मेल एंड एन एवरेज ऑफ 112 फीमेल टुक द फर्स्ट डोज। ओके, तो वो फर्स्ट डोज की बात कर रहा है क्या, वो बोल रहा है क्या बी और डी ने ये जो है ना टोटल आपके पास ऑन एन एवरेज उसने बोला है कितना है, वो इनके बराबर है। मतलब ये आपके पास हो गया कितना 212। तो एक काम करते हैं, इसका डबल अगर हम कर देंगे तो 424। ठीक है, ये आपके पास 53% है, ये इक्वल्स टू इसके मतलब 1% की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 8 टाइम्स जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि 100% की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। मतलब ये आपके पास 800 है, तो ये आपके पास पाई चार्ट 400 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में हमसे पूछता क्या है कि अमंग द पीपल हु टुक द सेकेंड डोज आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट डोज, ठीक है, इन सिटी बी। तो देखो सिटी बी में अगर हम देखेंगे 30%, इसका 30% कितना 120। ठीक है, वो बोलता है नंबर ऑफ मेल जो है ना वो 20 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ फीमेल से। मतलब आपके पास 20 ज्यादा है, तो 120 प्लस 20 कितना हो गया 140 डिवाइडेड बाय 2 70। तो मेल आपके पास ये हो गए, फीमेल आपके पास 50 हो गए। ठीक है, एंड 80 फीमेल्स इन सिटी बी टुक द फर्स्ट डोज। तो देखो आपके पास अगर मैं इसका 25% मतलब 800 का 1/4 अगर करता हूं तो 200 टोटल लोग आएंगे सिटी बी में से। इसमें से वो बोलता है 80 आपके पास फीमेल्स हैं, तो आपके पास 120 क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। अब वो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मेल हु डिड नॉट टेक द सेकेंड डोज आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट डोज। मतलब ये यहां से कितने लोगों ने सेकेंड डोज नहीं ली, तो 50 लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लिए, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो बोलता है अ टोटल ऑफ 800 पीपल फर्स्ट डोज इन दी 4 सिटीज। मतलब क्या, ये आपके पास फर्स्ट डोज है तो ये 800 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपके पास 400 को रिप्रेजेंट करेगा ऑब्वियसली। सिटी सी में वो बात कर रहा है कि 2Z मेल टुक द फर्स्ट डोज एंड हाफ ऑफ देम टुक द सेकेंड डोज। सिटी सी में अगर देखेंगे
35%, 800 का 35% मतलब आपके पास 280 हो गया। इसमें से 2Z मेल ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज ली, और इनका हाफ मतलब अगर मैं सी में बात करता हूं तो 36 इंटू 4 144 हो जाएगा। इनका हाफ मतलब जेड मेल्स ने सेकेंड डोज भी ली। वो हमसे ये बोलता है कि 45% ऑफ द फीमेल्स हु टुक द फर्स्ट डोज डिड नॉट टेक द सेकेंड डोज। हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर 45 फीमेल्स ऐसी हैं, मतलब जो फीमेल्स यहाँ पर थी उसमें से 45 ने सेकेंड डोज नहीं ली, तो इसका मतलब 55 ने सेकेंड डोज ली होगी। तो यहां पर आपके पास देखो 144 माइनस जेड, ये आपके पास नंबर ऑफ फीमेल्स है जिन्होंने सेकेंड डोज ली, और ये आपके पास 280 माइनस 2Z, ये नंबर ऑफ फीमेल्स है जिन्होंने फर्स्ट डोज ली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम ये लिख सकते हैं ना कि 280 माइनस 2Z का 55%, और आई कैन से 11/20, ये इक्वल्स टू हो जाएगा इसके 144 माइनस जेड के। तो देखो 2 से ये कैंसिल आउट 140, ये 0 है तो इसको 1.1 लिख लो, 1.1 इंटू ये तो 140, ये आपके पास हो जाएगा 451 माइनस 11Z इज इक्वल्स टू 144 माइनस Z, ये 1.1 है राइट, ये उस साइड गया तो 0.1Z इज इक्वल्स टू 10, मतलब Z की वैल्यू 100 आ रही है। ठीक है, Z की वैल्यू आपके पास 100 आ रही है, उसने हमसे Z ही पूछा है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया ना, अप्रोच क्लियर हुई इसकी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें उसने क्या बोला है कि अमंग द पीपल हु डिड नॉट टेक द सेकेंड डोज आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट डोज, ओके 2:1, द पीपल फ्रॉम सिटी बी आर A% ऑफ द पीपल फ्रॉम सिटी ए। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं बी की, ये आपके पास हो गया 50%, ठीक है, और ये आपके पास हो गया 30%। मैं केवल बी की बात कर रहा हूं, है ना। तो ऐसे लोग जिन्होंने डोज सेकेंड डोज नहीं ली वो कितने 20% है, ये इक्वल्स टू किसके है A% ऑफ जो सिटी ए में से ऐसे लोग हैं। मतलब क्या, ये आपके पास हो जाएगा 24%, ये आपके पास हो जाएगा 20%, तो ए में से कितनों ने नहीं ली 4% है ना। तो ये आपके पास देखो 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 500 आ रही है। ठीक है, वो हमसे ये बोलता है कि इन सिटी सी इफ ए प्लस 200 मतलब 700 लोगों की वो बात कर रहा है, टुक दी फर्स्ट डोज, मतलब ये आपके पास वैल्यू 700 के बराबर है। हाउ मेनी पीपल डिड नॉट टेक द सेकेंड डोज आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट डोज। ठीक, वो सिटी सी में ही यहां पर बात कर रहा है। तो सिटी सी में अगर हम देखेंगे, आप एक काम करो, या तो ऐसे कर लो, देखो ये आपके पास कितना हो गया 70 है ना, रेशियो के अकॉर्डिंग कर लो, ये आपके पास कितना 36, डिफरेंस कितना 34 राइट। तो देखो 70 बराबर है 700 के, आपको 34 की वैल्यू निकालनी है, तो 340 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये पूरी डीआई क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हमने अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच यूज करी है, रेशियोज का यूज करा है आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। आई होप कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर नया सीखने को मिला होगा। अगर इन केस कुछ आपके सजेशंस हैं, कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनको इम्प्लीमेंट करने की। थैंक यू सो मच।